नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बागपत में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में प्रजापति समाज ने शास्त्री घाट पर दिया धरना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने किया जमकर चुनाव प्रचार। कांग्रेस जनों ने साइकिल यात्रा निकालकर महंगाई का किया विरोध। और भिखारीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर कर्मियों ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। बागपत में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में प्रजापति समाज द्वारा शास्त्री घाट पर धरना दिया गया। शास्त्री घाट पर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति के बैनर तले बागपत में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर समिति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धरना दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसमें बागपत में सिंघावली थाना क्षेत्र के विनोदपुर गांव निवासी 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी करने, कुम्हार समुदाय के लोगों पर अन्य जातियों के लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों को तत्काल बंद किए जाने और सरकार द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इस मौके पर छेदीलाल निराला, राकेश प्रजापति, सुभाष प्रजापति, देवेंद्र प्रजापति सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। ये बागपत जिला में जो एक बच्ची के साथ जो है 7 साल की बच्ची है, उसके साथ जो है कुछ दरिंदे ने उठा करके ज़बरदस्ती ले गए और ले जा करके उसके साथ जो है कि सामूहिक बलात्कार किए और बलात्कार करने के बाद जो है छुरे से कई बार उसके शरीर पर करते करते जो है उसको जान से जो है कि मार दिए। और मारने के बाद जो है जब कुछ घंटे के बाद जो है उनके परिवार लोगों को पता लगा, तो थाने पर जब FIR दर्ज वगैरह कराने गए तो वहाँ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आए, तमाम विधायक वगैरह आए। वो लोग केवल आश्वासन दिए हैं कि 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा, 1 लाख रुपया जो है कि प्रशासन की तरफ से मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से FIR दर्ज हुआ है, FIR दर्ज में किसी न किसी तरफ से ये दबाव है। वहाँ जो है मतलब सीधे सीधे जो है गैंग रेप को छिपाया गया है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि इस तथ्य को जो है CBI जांच कराए और CBI जांच के साथ साथ ये भी एक आदेश करे कि पूरे देश प्रदेश में अगर इस तरीके का घटना महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर हो रहा है तो किसी एक डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि मेडिकल टीम की गठित हो और जिसमें कम से कम 5 लोग हों और 5 लोगों के साथ जो है ये जो है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना चाहिए। एक गलत हो सकता है लेकिन 5 गलत नहीं हो सकते हैं, ये हमारी मांग है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आगामी 25 फरवरी को होने वाले छात्र संघ चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी प्रत्याशियों ने अपना अंतिम दांव खेलते हुए जमकर प्रचार किया। प्रत्याशियों को उनके नेताओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ। वहीं विश्वविद्यालय में पूरे दिन बस यही चर्चा रही कि आगामी 25 तारीख को होने वाले चुनाव में कौन बाजी मारेगा। छात्र संघ चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन होने के कारण बहुत ही गहमागहमी भी देखी गई। सभी प्रत्याशियों ने कैंपस के अंदर ही प्रचार में अपनी सारी ताकत झोंक दी। अब देखना होगा कि 25 फरवरी को होने वाले चुनाव में छात्र किसे वोट देकर विजयी बनाते हैं। कांग्रेस जनों ने साइकिल यात्रा निकालकर महंगाई का विरोध किया। महंगाई का हर ओर विरोध का क्रम जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिगरा भारत माता मंदिर से साइकिल यात्रा निकालकर पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, जिसके चलते आम जनता बेहद परेशान है। ये रैली शांतिपूर्ण ढंग से दशाश्वमेध घाट पहुंचेगी, जहां मां गंगा से भाजपा सरकार की सद्बुद्धि हेतु प्रार्थना की जाएगी।
साइकिल यात्रा में मुख्य रूप से मनिंदर मिश्र, राघवेंद्र चौबे, विजय सिंह, विनय राय इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब यहाँ से ये साइकिल रैली हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से निकालेंगे भारत माता मंदिर से और जो दशाश्वमेध घाट तक जाएगी और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जो गंगा पुत्र बनकर आए थे, न किसी ने भेजा है न बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया, तो माँ गंगा से चलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनको बुद्धि दें कि डीजल पेट्रोल से आम आदमी परेशान है, आम नागरिक परेशान है, महंगाई बेतहाशा भाग रही है, उसको कम करें। इसलिए हम लोगों ने साइकिल रैली का आयोजन किया है और माँ गंगा से जाके हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जो उनका बेटा आया था वो बेटा अपनी बात से मुकर रहा है और देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, तो हम लोग माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे। भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग पर विद्युत कर्मियों ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। लंका थाना अंतर्गत भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग में मुख्य अभियंता के कार्यालय के सामने विद्युत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। विद्युत मजदूर पंचायत के प्रांतीय उपाध्यक्ष आर.के. वाही ने बताया कि हमारी 7 सूत्री मांग पत्र को हमने केंद्रीय कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को सौंपा था, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि सारी मांगों को वार्ता के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिस पर हम लोगों ने 22 जनवरी को आंदोलन स्थगित कर दिया था। कारपोरेशन द्वारा सभी समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने के कारण आज हमने मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना था कि जब तक हमारी 8 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। हमारी केंद्रीय कमेटी ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को 8 सूत्री मांग पत्र प्रेषित किया था और ये अनुरोध किया था कि इन समस्याओं का समाधान वार्ता के माध्यम से किया जाए, किंतु जनवरी तक के जो आंदोलन थे उसके पहले कारपोरेशन ने पत्र सौंपा कि आपसे वार्ता के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके आधार पर 22 जनवरी का आंदोलन हमने स्थगित किया था। मगर आज 23 फरवरी हो गई और द्वितीय चरण का आंदोलन हमारा आज 23 फरवरी को मुख्य अभियंता के कार्यालय पर होना था, मगर आज तक कारपोरेशन द्वारा उन समस्याओं का समाधान न किए जाने के कारण आज 23 फरवरी को मुख्य अभियंता के कार्यालय पर आंदोलन हो रहा है, जिसमें पुरानी पेंशन की व्यवस्था, कर्मचारियों की पे की अनामली दूर करने की बात एवं अन्य सारी समस्याएं हैं। इन सारे संविदा कर्मचारियों को जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में रिक्त पद हैं उन पर नियमित करने की बात, इनको समान वेतन देने की बात और पद स्वीकृत करने की बात आदि तमाम समस्याएं लंबित हैं, जिसके कारण आज हम 23 फरवरी को मुख्य अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। मैदागन स्थित हरिश्चंद्र महाविद्यालय के प्रांगण में छात्र संघ चुनाव के महासंग्राम में शामिल प्रत्याशियों ने नामांकन जुलूस के पाबंदी के बाद सरल और व्यवस्थित ढंग से नामांकन किया। नामांकन के दौरान जिला प्रशासन की ओर से महाविद्यालय के चारों ओर भारी पुलिस बल लगाकर महाविद्यालय परिसर से लेकर मैदागिन चौराहा तथा दारानगर मार्ग को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया था। महाविद्यालय परिसर में प्रत्याशियों के साथ केवल 2 प्रस्तावक को ही परिसर में जाने की अनुमति दी जा रही थी। कोविड-19 के मद्देनजर बिना मास्क के अंदर जाना प्रतिबंधित रहा। चुनाव अधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि 22 प्रत्याशियों ने कल नामांकन पत्र लिया था, जिसमें से लगभग 20 प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। प्रत्याशियों के समस्त कागजात की जांच कर वैध और अवैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची 25 फरवरी को जारी की जाएगी। समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ 4 मार्च को महाविद्यालय परिसर में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। वहीं कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन चौराहे पर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के कुछ छात्रों ने नामांकन के लिए गाजे बाजे के साथ अपना जुलूस निकाला। प्रशासन के सामने हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के कुछ छात्रों ने खुलेआम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई। क्या थीम लेकर के चल रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव का मेरा बहुत बड़ा थीम नहीं है। जैसे और प्रत्याशी लोग आते हैं, वो लोग आते हैं तो सिर्फ वादे करके भूल जाते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो हमको कमी दिखी जो हमें कैंपस में, और हमारा मोटो भी था कि जो जब हम छात्र थे फर्स्ट ईयर में, अभी भी छात्र मतलब, तो जब फर्स्ट ईयर में नए आए रहे तो पूरे कैंपस में लोग हल्ला गुल्ला करते थे, बहुत प्रसार के लिए हल्ला गुल्ला भी करते थे। तो वो सब को दूर करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, और इस चीज़ को दूर करना हमारी एक जिम्मेदारी है, और छात्र भाई बहन को हमारी दिक्कत ना हो। हमारा मोटिव ये है कि हम कॉलेज कैंपस में हम
पुलिस चौकी बनाए जहाँ पे कि हमारे भाई बहन को जो बाहरी लोग आते हैं उन लोग को कोई भी दिक्कत ना हो उन लोग के द्वारा, क्योंकि आए दिन कभी कोई लोग मारपीट हो जाती है तो कहीं कुछ हो जाता है। तो इस बार क्या थीम लेकर के चल रहे हैं छात्रों के लिए? इस बार थीम ये है, लगातार जैसा कि आप सब जानते हैं लगातार 5 वर्षों से समाजवादी छात्र सभा हरिश्चंद्र महाविद्यालय में पंचम लहराने का कार्य कर रही है। और इस बार हमारा विशेष उपलब्धियाँ ये रहेंगी कि जो महाविद्यालय में बाहरी लोग एंटर करते हैं, जिस तरीके से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आईडी कार्ड के द्वारा एंट्री की जाती है, यदि हम सब समाजवादी छात्र सभा के सभी पैनल अधिकृत होते हैं तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हम लोग यहाँ आईडी कार्ड इशू कराने का कार्य कराएंगे, जो बिना आईडी कार्ड के किसी भी स्टूडेंट या किसी बाहरी की एंट्री नहीं होगी। 19 तारीख से हमारी अधिसूचना जारी हो चुकी है। आज नामांकन का दिन है। 4 तारीख को हमारा चुनाव है। 4 तारीख को 8 से 1 बजे तक, मॉर्निंग में 8 से 1 तक चुनाव होगा। 1 तारीख के बाद 1 घंटे का ब्रेक होगा, लंच ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर हम मतगणना का काम करेंगे और उसी दिन शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी कि कौन जीता है कौन हारा है। शांति व्यवस्था के लिए क्या? शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स जिला प्रशासन से हमें मिला हुआ है। अंदर हमारे प्रॉक्टर्स चेक करते रहते हैं। मॉर्निंग में क्लास में और गेट पर चेकिंग होती है। ये सुरक्षा की हमारी व्यवस्था है। छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता में खेल के रूप में इस चुनाव को लें। खेल में जीत हार होती रहती है, लेकिन फिर एक दूसरे से लोग प्रेम बनाए रखते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि प्रेम पूर्वक और कोविड के नियमों का पालन करते हुए सभी छात्र और छात्राएं इस चुनाव के अभियान में अपनी भूमिका प्ले करें, ताकि सहज तरीके से हम अपने काम को संपादित। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दशाश्वमेध क्षेत्र में नगर निगम की ओर से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम द्वारा एक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूली बच्चे, सफाई कर्मी एवं नगर निगम के कर्मचारी शामिल रहे। महेंद्र सिंह गौतम का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग स्वच्छता जागरूकता रैली निकालते हुए दशाश्वमेध घाट से लेकर गुदौलिया होते हुए गिरजाघर चौराहे से फिर वापस दशाश्वमेध घाट पर ही आएंगे। इस रैली के तहत हम लोग दुकानदारों को एक पैम्पलेट बांटकर उन्हें ये बता रहे हैं कि कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकें और उचित प्लास्टिक का इस्तेमाल करें जो मानक के अनुरूप हो। महेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारे दशाश्वमेध सफाई चौकी से लेके गिरजाघर चौराहे होते हुए फिर वापस यहाँ तक आएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग इस क्षेत्र के दुकानदारों को जागरूक करना है कि ये लोग लाखों की दुकान रखे हुए हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा के लिए डस्टबिन नहीं रखते हैं, कूड़ा कचरा सड़क पर फेंक दे रहे हैं, जिससे कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये अभियान चलाया जाए। किस तरह का पंपलेट दुकानों वालों को दे रहे थे आपने, क्या था उसमें? ये हमारा पंपलेट है, इसमें सब बना हुआ है, डस्टबिन के प्रकार बताए गए हैं। इसमें स्मार्ट काशी ऐप बताया गया है कि कौन कूड़ा किस डस्टबिन में डालना है, और इसके अलावा काशी एक ऐप बना हुआ है जिसके अंदर संरक्षण के लिए, जिसमें कि आप अपनी शिकायत खुद उस ऐप पर लोड करके नगर निगम को भेज सकते हैं। BHU को पूर्ण रूप से खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से खुलवाने की मांग को लेकर किया जा रहा धरना दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। धरने पर बैठे छात्रों ने बताया कि कल शाम डीन ऑफ स्टूडेंट पहुंचकर छात्रों से वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि वो कुलपति से जाकर बात करेंगे। फिर दोबारा आकर उन्होंने कहा कि कुलपति ने बोला है कि 2 से 3 दिन का समय चाहिए। छात्रों का कहना है कि कुलपति 2 से 3 दिन ही नहीं ले, बल्कि वो पूरा महीना ले ले।
और जब तक यह निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक हम सिंहद्वार पर इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। कि हम लोग कल सुबह 9 बजे से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। लगभग कल 4 बजे शाम के आसपास जो है डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर यहाँ पे आए और वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी खोलने का मन तो है, लेकिन हम लोग के सामने हिंड्रेंस ये है कि हम लोग हॉस्टल सोच रहे हैं कि हॉस्टल का एलोकेशन कैसे किया जाए, क्योंकि हॉस्टल हम लोग नहीं दे पाएंगे तो लड़के नहीं आ पाएंगे तो हम लोग कैसे किसके लिए खोलेंगे। तो ये कितना शर्मनाक बयान है अपने आप में कि BHU पहले कौन सा कि 100% लोगों को हॉस्टल दे देता था, BHU मात्र 18% लोगों को हॉस्टल देता था और आप कह रहे हैं कि 18, हम कहते हैं कि 82% छात्र आज भी बाहर रहते हैं और अगर 18% अंदर रहते हैं, उनमें अगर एक रूम में एक लोग को ठहराएंगे, बाकी 9% लोग अगर बाहर रह लेंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी खोलिए तो क्या दिक्कत है। और मैं तो यहाँ पे मांग करता हूँ कि जो 9% छटेंगे और बाहर रहने को मजबूर होंगे, ये विश्वविद्यालय उनको भत्ता भी दे। तो ये सारी बातें होने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है हम VC साहब से फिर से मिल के आते हैं। उसके बाद 1 घंटे फिर बाद आए डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर और कहते हैं कि VC साहब ने सोचने के लिए 2-3 दिन का वक्त मांगा है, वो कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। भाई VC साहब के लिए हम लोग पूरा वक्त दिए हैं, 2 दिन नहीं वो 2 महीना ले लें, हम 2 महीना यहीं रहेंगे और यहाँ से हटने वाले नहीं। आइसो संगठन के बैनर तले शास्त्री घाट पर बैठक आहूत हुई। आइसो संगठन के बैनर तले शास्त्री घाट पर PACL पीड़ित निवेशकों की बैठक आयोजित की गई, जिनमें देश के करीब 6 करोड़ निवेशकों की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सेबी व लोढ़ा कमेटी निवेशकों को उनके पैसे वापस नहीं करने पर चर्चा की गई। वहीं गोपाल यादव ने बताया कि कुछ निवेशकों द्वारा ही अब तक पैसा वापस किया गया है। जिस प्रकार से सेबी पैसा वापस कर रही है, लगता है कि हमारा पैसा पीढ़ियों के बाद भी वापस नहीं मिल पाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पैसा हम लोगों को मिल जाए। कितनी मुश्किल से हम ये पैसा इकट्ठा किए थे, उतनी ही आसानी से ये कंपनी हमारा पैसा लेकर भाग गई। बैठक में राजेश दीक्षित, बसंत विश्वकर्मा, दुर्गा प्रसाद तिवारी, धर्मराज पटेल इत्यादि लोग मौजूद रहे। यहाँ पे कुछ लोग कोरोना के बाद जो है कि कुछ लोग बैठक किए हैं। साथ ही जो है हमारा मामला बहुत पुराना है, मामला PACL का है और PACL जो कंपनी 83 से चलकर जो है 22 अगस्त 2014 को भारत सरकार द्वारा बंद करा दी गई। उसके बाद इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के बाद 6 फरवरी 2016 को आदेश आया कि निवेशकों का पैसा पूरी कंपनी की प्रॉपर्टी बेच करके कर दिया जाए। लेकिन आज 5 वर्ष होने को हैं और हमारे निवेशकों का पैसा अब तक नहीं लोढ़ा कमेटी और सेबी डिपार्टमेंट दे पाए हैं। और इसमें हम सभी लोगों को आशंका है कि कंपनी और सेबी और लोढ़ा कमेटी और भारत सरकार मिल करके हम गरीब निवेशकों का पूरे देश में जो 5 करोड़ 85 लाख हैं, इन सभी निवेशकों का जमा धन 49,100 करोड़ रुपया हड़पना चाहते हैं और निवेशकों का, गरीबों का पैसा नहीं देना चाहते हैं। जबकि हमारे खून पसीने की कमाई छोटे वर्ग के लोग, खुमचा वाले, रेवड़ी वाले, मजदूर, किसान, सभी लोगों ने अपनी बिटिया की शादी के लिए या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एक पैसा करके, कोई 400 रुपया महीना, कोई 1000 महीना, कोई 300, 200 ऐसे करके, कोई 10,000 का एक मुफ्त जमा योजना और रेकरिंग के माध्यम से जो है जमा किया था। आज हमारा पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग हम लोग 6-7 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। सांसद के यहाँ ज्ञापन दिया, जंतर मंतर पे लाखों लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद जो है देश के प्रत्येक मंत्रियों के यहाँ ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में ज्ञापन दिया गया। संसद भवन में हमारे 6 सांसदों ने इस मामले को उठाया कि PACL का पैसा गरीब निवेशकों का क्यों नहीं वापस हो रहा है, सेबी डिपार्टमेंट और लोढ़ा कमेटी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। लेकिन ये लोग जो है पैसा वापस करने में हिला हवाली कर रहे हैं। अब इसीलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हमारा अगर शीघ्र अतिशीघ्र पैसा वापस नहीं हुआ तो पूरे देश में एक ही दिन, एक ही समय सेबी डिपार्टमेंट के कार्यालय पे हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। या कहिए तो जब तक पैसा वापसी का हमें 100% गारंटी नहीं मिल जाती, हम सारे निवेशक पूरे देश से 5 करोड़ 85 लाख वहीं पे हम लोग बैठे रहेंगे बिना दाना पानी के। सिकरौल क्षेत्र में एक भैंस ने 2 सर वाली बछिया को जन्म दिया। सिकरौल क्षेत्र में एक भैंस ने अनोखे बछिया को जन्म दिया है, जिसके एक नहीं 2 सिर हैं।
जब इस बात की जानकारी लोगों को हुई तो इस दोहरे सिर वाली भैंस के बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। भैंस मालिक भी इस दोहरे सिर वाली बछिया को देखकर अचरज में पड़ गए हैं। हालांकि भैंस और उसके दोहरे सिर वाली बछिया दोनों स्वस्थ हैं। ये इसको यही सुबह से में भैंस हमारी 4 बजे से इसका बच्चा देने वाली टाइम हुआ, लेकिन बच्चा नहीं दे सके। उसके बाद हम लोग अपने हाथ से 2-1 आदमी हमारे पास और हैं, उसको बुलाया तो बच्चा निकालने लगे तो डबल मूड़ी दिखाई दी। उसके बाद में बच्चा निकाला गया और बच्चा जिंदा निकले दोनों बच्चे। उसके बाद में दूध भी पिलाया, दूध पिया और अभी पैर से खड़ा नहीं हो पा रहा, पाड़ी है और ये दोनों मूड़ी की वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही। क्या अनोखा हुआ इसमें अनोखा तो लोग के कहने से तो बहुत कुछ हो जाएगा सर। कोई कहता है कि ये कलयुग है, इसमें राक्षस और किसी का वो है, कोई कहता है भगवान का दिन है, कोई देवी देवता का है, यही सब लोग। कोयले के व्यापार के नाम पर हुई धोखाधड़ी के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। वाराणसी के व्यापारी उदयराज गढ़िया, शैलेंद्र अग्रवाल व आनंद प्रकाश का आरोप है कि सुयश अग्रवाल और इनके पिता कुंवर कृष्ण अग्रवाल, जो वाराणसी के दुर्गाकुंड के रहने वाले हैं, जिनसे व्यापार के सिलसिले में 2017 में वार्ता हुई, वहीं इन पिता पुत्र ने व्यापारियों से कहा कि उनका कोयले का कारोबार है जिसमें निवेश करने से बहुत अच्छा मुनाफा होगा। व्यापारियों ने विश्वास कर कुल मिलाकर लगभग 4 करोड़ रुपए दे दिए। वहीं 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद व्यापारियों को 1 पैसे का भी मुनाफा नहीं मिला, जिसके बाद इन व्यापारियों को शंका हुई और इन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, जिस संबंध में तीनों व्यापारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में FIR कर मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिस संबंध में पिछले दिनों सुयश अग्रवाल की गिरफ्तारी सिगरा थाना द्वारा की जा चुकी है और इस संबंध में सुयश के पिता द्वारा आए दिन धमकियां व्यापारियों को दी जा रही हैं, जिस संबंध में व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है? सुरेश अग्रवाल और उनके पिता कुंवर कृष्ण अग्रवाल ने हम लोग को 4 डॉक्यूमेंट का हवाला दिया थे। बड़े मुनाफे का लालच दे करके इंडोनेशिया में लोग की बाइंस थी, उसको चलाने के लिए, उस पर काम करने के लिए पैसा हम लोग से लिया और जिसको जहाँ पे पैसा हम लोग के बैंक गारंटी के अगेंस्ट में दिया और उसके बाद वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जब हम लोगों ने अपना पैसा मांगा तो उन्होंने बोला कि बैंक गारंटी करके देते हैं, लेकिन जब लास्ट समय आने लगा तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब तो समय बीत रहा है, अगर बैंक गारंटी बजाओ नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा। तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम लोग बैंक गए थे, मालूम पड़ा बैंक गारंटी फोर्ज है। तो उसके बाद हम लोग एकदम वो हुए कि अब क्या होगा। तो हम लोग ने उनसे उनके पिताजी से मुलाकात की कि भाई पैसा हम लोग कैसे मिलेगा, आपने तो कहा था कि आपका पैसा सिक्योर्ड है 100% और काम होगा, अच्छा होगा, ऐसा होगा वैसा। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आप लोग को धीरे धीरे पैसा करके दे दूँगा। तो हम लोग 5 लोग थे, 5 लोग में से 2 लोग का पैसा उन्होंने वापस किया धीरे करके। हम लोग को लिखित दिया कि हम आप लोग जल्दी पैसा दे देंगे, है ना, और हम अपनी पूरी गलती मानते हैं। उसका पत्र है उनका। किस तरह का पैसा था, कितने का ये मामला है? 1 नंबर का एक हम लोगों ने बैंक से ट्रांजेक्शन किया है, बैंक से हम लोग RBI के थ्रू हमने उनको पैसा दिया था। और क्या बोलते हैं और क्या था, ये कितने का मामला है? ये पैसा लगभग तीनों जन का मिला के लगभग 4 के आसपास 4 करोड़ का था। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बागपत में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में प्रजापति समाज ने शास्त्री घाट पर दिया धरना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने किया जमकर चुनाव प्रचार। कांग्रेस जनों ने साइकिल यात्रा निकालकर महंगाई का किया विरोध। और भिखारीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर कर्मियों ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया धरना। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।